बरेली में ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर बरेली में सोमवार को राम मनोहर लोहिया पार्क में राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न शिक्षकों और संगठनों ने संयुक्त रूप से एकत्रित होकर ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया। मेरा नाम प्रियंका शुक्ला है। मैं जिला अध्यक्ष यहाँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जनपद बरेली। हमारी मांग यही है कि डिजिटाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति का जो आदेश हमारे ऊपर थोपा गया है जबरन 15 जुलाई का आदेश को 8 जुलाई करके हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप के और हमें भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। हम शासन प्रशासन से यही आग्रह करते हैं कि पहले मूलभूत सुविधाएं आप उपलब्ध कराएं। जो हमारी मांगे थी पिछले हम 24 नवंबर 2023 को भी हमारे संगठन ने डीजी महोदय से ज्ञापन दिए। उसके बाद से मार्च तक उन्हें कहा गया था कि मार्च में आप हमारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही डिजिटाइजेशन लागू करें। फिर भी बिना पूरा किए उन्होंने फिर एक आदेश, अदरवाइज हम धरना करेंगे। 14 मार्च को हमने लखनऊ में डीजी महोदया के समक्ष हमने धरना भी दिया। फिर भी हमारी कोई भी मांग 22 सूत्री मांग को दरकिनार करते हुए डिजिटाइजेशन को थोपा गया। इसका यही हमें संदेश जाता है कि आपको संगठनों की मांगों से, शिक्षकों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आदेश यदि ऐसे थोपेंगे हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऑनलाइन को लेकर क्या समस्या आ रही है? मूलभूत सुविधाएं हैं। आप एक ज़मीनी हकीकत पे गांव की हालतें देखिए, रोड्स देखिए, कैसे शिक्षक पहुंचते हैं, किन परिस्थितियों में जाते हैं, कैसे पहुंचते हैं वहां पे, और वहां पे सर्वर डाउन हो जाए, मोबाइल का नेटवर्क ना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप हमें सुविधाएं और भी तो दीजिए। 30 हमें हाफ लीव की हाफ CL की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। हम चाहते हैं 30 से हमारी CL जो हमारी मांग है उसको भी रखा जाए, उसको भी स्वीकार किया जाए। हमें जो सर्वर्स डाउन हो उसकी स्थिति हमें स्पष्ट की जाए। हम अटेंडेंस देने के खिलाफ नहीं है। हम सब चीज़ों से, हम जब विद्यालय जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो जबरदस्ती शिक्षक को चोर बनाने, चोर सिद्ध करने में प्रशासन लगा हुआ है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है उनके आदेशों को पढ़ के। क्या मांगे हैं आपकी? मैं नरेश गंगवार, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारी मांगे तो बहुत हैं। पहले हमारे प्रमोशन किए जाए, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए जाएँ, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र किए जाएँ, और हमारे इसमें जो डिजिटल व्यवस्था की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें 4 हाफ CL देने की व्यवस्था करें, 30 CL देने की व्यवस्था करें। उसके बाद ये लगाने के बारे में सोचें। अन्यथा की स्थिति में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे लड़ाई बहुत बाकी है। क्योंकि अगर हमें कलम बंद हड़ताल पर जाना पड़ा तो उसमें हमारे बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और जिसकी पूरी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। क्योंकि हम तो बहुत निरंतर, बहुत दिनों से हम ये सब मांगे कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन दिया जाए। अभी हम लोगों से इंचार्ज ही करके अपने हेड मास्टर का काम करवा रहे हैं। हमारे मोबाइलों से हमारा सारा काम आज तक करके दिया जाए, चाहे DBT हो, चाहे अन्य कार्य हो। तो ये जब तक इन सबसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेंगे। और आज राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने दिया है, आगे जूनियर शिक्षक संघ करेगा, प्राथमिक शिक्षक संघ करेगा, और हर जगह शिक्षक जाएगा। पूरे जनपद के करीब 11,000 शिक्षक है और 11,000 शिक्षक भीड़ में आपको आगे आने वाले समय में मिलेगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं प्रियंका शर्मा, फतेहगंज ब्लॉक से, प्राथमिक विद्यालय होन से। क्या समस्या आ रही है आपके? हमारा 9 साल होने जा रहे हैं, कोई आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है, और आगे आने वाले समय में भी हम लोगों से पूरा हेड का काम लिया जाएगा। और इंचार्ज वो शिक्षकों की मतलब सैलरी में हेड का काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। सरकार अपना पैसा ही बचा रही है। अगर आपको काम लेना है हेड वाला तो पूरी सैलरी दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन हाजिरी का मुद्दा है तो वो सारे विभागों में होना, केवल हम शिक्षकों को ही ऑनलाइन हाजिरी का क्या है। सारे ऑफिसों में जब हम जाते हैं बाबू अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं, तो सब विभागों में होना ऑनलाइन हाजिरी का, तो हम भी तैयार हैं। और हमारे को हाफ CL का कोई परमिशन नहीं दी गई है। हम अब बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग हो, कुछ हो तो हम हाफ CL तो ले सकें।
कम से कम हमारी थोड़ी सी मांगे तो पूरी की जाए, हाफ CL दी जाए, 30 CL ली जाए। कोई अर्न लीव नहीं है हमारी, केवल मेडिकल में हम अपने बच्चों को, जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, माता पिता बीमार होते हैं, अपने मेडिकल खर्च करके हम उनके देख रेख करते हैं। कोई लीव, रास्ते इतने दुर्गम हैं, उसमें हम कैसे, तालाबों में हमारे स्कूल खुले हुए हैं, हम वहाँ पे कैसे ऑन टाइम पहुँच सकते हैं। हमारी विषम परिस्थितियों को देखते हुए हमारी ऑनलाइन हाजिरी को खारिज किया जाए, बस इतना। 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर लेडीज जाती हैं, उनको कोई व्हीकल की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात जो है 75% जो है इंचार्ज अध्यापक से काम लिया जा रहा है, जिनको जो है प्रमोशन नहीं दिया जा रहा, ना उनसे जो है उनको पद के हिसाब से बस काम लेते रहो और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। ना इंचार्ज पद की सीट खाली पड़ी हुई है प्रमोशन के लिए, उसको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। जब उनको सहायक से पूरा काम मिल गया तो वो क्यों भरेंगे उसकी सीट।